रंजीत जी, सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर जो हालात और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से अपडेट्स जो हमें लगातार मिल रहे हैं, हमें ये समझना भी होगा कि हिजबुल्लाह पर क्यों कठोर नहीं हुआ जा रहा है जितना हमास पे हुआ जा रहा है। एक सवाल तो मेरा ये भी है, और दूसरा मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को अमेरिका की ये युद्धपोत हैंडल कर रहे हैं, जिन्होंने करीब 9 घंटे लंबा संघर्ष किया हूतियों के साथ, लेकिन कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। सर, बिल्कुल, आपने जो अभी समझाया वो कट हो गया जी। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आपकी मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन पहला जो आपने सवाल पूछा कि हिजबुल्लाह के ऊपर क्यों अटैक नहीं हो रहा, आपको ये पता होना चाहिए हिजबुल्लाह ईरान की सपोर्ट लेता है। अगर जो इजराइल को टक्कर लेनी है ईरान के साथ तो हिजबुल्लाह को वो कुछ कर सकते, लेकिन हिजबुल्लाह भी फायरिंग कर रहा है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हिजबुल्लाह भी जो के देखिए, कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसमें जैसी हमारी मिलिट्री की कड़क कंट्रोल होती है वो नहीं होती है, किसी को भी आइडिया हो गया। अब ये लड़ाई जो हुई है, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री इतिहास फिर होता है। 50 साल के बाद योम किपुर लड़ाई जो हुई थी 1967 में, वो उस वक्त इजिप्ट और सीरिया इजराइल को अटैक किया। इस टाइम सिर्फ हमास, क्योंकि उनके पास कोई जमीन नहीं है। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि पैलेस्टीनियन लोग कहाँ रहते हैं, रहते हैं वेस्ट बैंक में, जहाँ जेरूसलम भी है, उसके उत्तर पे तेल अवीव है, उत्तर पे है लेबनान। तो ये जो है एरिया में सिर्फ हमास 50 साल के बाद तंग आ गए कि हमारी पैलेस्टीन कोई जमीन भी नहीं है, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की। इजराइल मोसाद जो है इंटेलिजेंस एजेंसी, नोन नंबर 1 इन द वर्ल्ड, लेकिन मोसाद इंचार्ज नहीं है इसका हमास का। तो ये चकरा गई, पूरी दुनिया चकरा गई कि कैसे 5000 रॉकेट जो मैं समझता हूँ आए हैं चाइना ईरान से, वो आते हैं चाइना से, जाते हैं इजिप्ट की तरफ, सूडान वगैरह जाके फिर आते हैं। तो ये फायर पावर के साथ उन्होंने जो किया गया, और कितने सोल्जर्स मार दिए। ठीक है, एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था जी, वहाँ जाकर और वो तस्वीरें, सर, वो तस्वीरें आज भी हर किसी को हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। इस बीच एयर मार्शल राजेश कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, सवाल यहाँ पर है, जिस तरीके से IDF चुन कर एयर स्ट्राइक कर रही है, बड़े लेवल पर एयर स्ट्राइक कर रही है, और हमास के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, हमास जिस तरीके से उनके अलग अलग ठिकानों पर हम देख रहे हैं हमले हो रहे हैं, ये आपको लगता है कितना लंबा और खींचेगा, या फिर एयर स्ट्राइक की बदौलत इस युद्ध को जल्दी खत्म करने की कोशिश IDF द्वारा? देखिए, एयर स्ट्राइक से जो है ग्राउंड फोर्स का प्रिपरेशन हो सकता है, लेकिन उससे जो है युद्ध खत्म नहीं हो सकता। किसी निर्णायक मोड़ पर भी नहीं पहुंचेगा सर? निर्णायक मोड़ पे लाया जा सकता है, लेकिन एयर स्ट्राइक का मतलब यही है कि जो भी उनके एम्यूनिशन डंप है उन सबको हिट किया जाए, और जो टेररिस्ट हैं उनको भी उनको लगे कि अगर हमारे पूरे हमास की फोर्स जो है वो वाइप आउट हो जाएगी तो शायद कुछ शांति वार्ता पे आ जाए। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये चलती रहेंगी जब तक ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट नहीं होगा। जब ग्राउंड ऑफेंसिव की प्रिपरेशन के लिए ये है। और ये जो आपने हिजबुल्लाह का सवाल पूछा, ये हिजबुल्लाह के साथ क्यों नहीं लड़ाई चल रही है, तो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तभी होगी जब टारगेट होगा ईरान। अभी हमास को हैंडल करना जरूरी है, और हो सकता है बाद में ईरान के साथ भी कुछ तू मैं हो जाए, लेकिन हिजबुल्लाह जो है, जब भी इजराइल को ईरान के साथ कुछ करना है तो उसको हिजबुल्लाह के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का सेफ्टी कवच है, तो वो उसको इतनी जल्दी कमिट नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर डायरेक्टली जो है
थ्रेट ना हो। जी। तो इसलिए अभी हमास का ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जो है हमास को खत्म करना है, बंधकों को छुड़ाना है, वो इमीडिएट एम है। जब तक वो खत्म नहीं होगा बाकी चीजें बाद में ही। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप कह रहे हैं।